Hello everyone, let's see the question. The question says, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, A मैट्रिक्स. If U1 and U2 these are the column matrices. U1 और U2 क्या है? Column matrices हैं. Such that AU1 is equals to 1 0 0, AU2 is equals to 0 1 0. Okay. Then U1 plus U2. U1 plus U2 आपको find out करना है. अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चीजें हैं जो यूज हो. सबसे पहले तो आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए. कॉन्सेप्ट में आपको इनवर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए कि ए इनवर्स क्या होता है. सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट. अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. मान लीजिए कि आपको ए मैट्रिक्स दी गई है कुछ इस तरीके की. दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो ये आपको ये मैट्रिक्स दी गई है. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं. सबसे पहले आपको ये सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होंगे. और कोफैक्टर आप कैसे निकालोगे. मान लो आपको निकालना है कोफैक्टर किसका. A11 का. तो A11 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे आप. ये वाला कॉलम और ये वाली रो आप छोड़ दोगे. अब आपके पास ये बच गया. अब आप क्या करोगे. दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. ठीक है. जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना 2x2 मैट्रिक्स का, उसी तरीके से. सो दैट मीन्स इसका क्या आ जाएगा. आपके पास कोफैक्टर क्या आ जाएगा इसका. सो यू विल गेट A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23. अब आपको नेक्स्ट जब कोफैक्टर निकालना है किसका. A12 का. तो आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा. नेगेटिव का साइन. नेगेटिव का साइन ब्रैकेट में. और अब यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे. यहाँ पर हाउ यू विल सॉल्व. A12 का जब आपको कोफैक्टर निकालना है तो आप अगेन क्या करोगे. ये कॉलम ये रो छोड़ दोगे. अब जो बच के एलिमेंट्स उनको क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस. तो ये आ जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23. एंड इसी तरीके से आप बाकी सारे कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हो. ठीक है. कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपके पास एक नई मैट्रिक्स बनेगी बी मैट्रिक्स. यू विल गेट बी मैट्रिक्स. और यहाँ पर जैसे A11 है इसकी जगह पर A11 का कोफैक्टर आ जाएगा. तो यहाँ पर सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास. अब ये जो भी मैट्रिक्स आपके पास बनेगी इसका आपको क्या करना है. ट्रांसपोज. और ट्रांसपोज करने के बाद जो आपके पास आएगा दैट वुड बी बी का ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास जो भी आएगा दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए. फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को ए डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करोगे. यू विल गेट ए इनवर्स. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा. आपको इनवर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए. उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं. क्लियर. अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नाउ सी अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया. ए मैट्रिक्स दी गई है. AU1 दिया गया है. AU2 दिया गया है. तो AU1 और AU2 अगर आपको दिया गया है तो लेट अस फाइंड आउट AU1 प्लस AU2. AU1 की वैल्यू कितनी है आपके पास. इट इज 1 0 0. AU2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0 1 0. तो ये कितना आ जाएगा 1 1 0. वेरी सिंपल. राइट. अब A आपको पता है कि आप यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ओके. तो यहां से आप A को इजीली कॉमन निकाल सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस यूज करते हुए A को कॉमन निकाला. अंदर बचा U1 प्लस U2. तो ये आ जाएगा आपके पास 1 1 0. अब यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट अगर आप निकालो. बैक जाते हैं. ए मैट्रिक्स के आपके पास ये. तो यहाँ पर अगर आप ए डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको पता है जो पहली आपके पास रो है उसमें देखो ये दोनों एलिमेंट जीरो है. मतलब 1 से ही आपका यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट निकल जाएगा. सो दैट मीन्स 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 0 इज 0. तो ये आ गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. जब भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो दैट मीन्स जो ए मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है. मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो अब आप क्या करोगे. ए इनवर्स के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करोगे. तो ए इनवर्स ए अंदर बचा U1 प्लस U2 और ये आ गया आपके पास ए इनवर्स इंटू 1 0 1 1 0. दिस इज 1 1 0. आगे चलते हैं. अब देखो यहां पर आपको
you all guys know that A into A inverse या A inverse into A is always equal to identity matrix, और identity matrix को जिस मर्जी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, वो वाली पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2 इक्वल्स टू A इनवर्स 1 1 0। अब आपको क्या चाहिए, A इनवर्स चाहिए, तो A इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम A मैट्रिक्स लिखेंगे। तो A मैट्रिक्स आपके पास क्या है, A मैट्रिक्स इज 1 2 3 0 1 2 0 0 1। अब A इनवर्स के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो वी विल नॉट सॉल्व द कोफैक्टर्स सेपरेटली, हम मैट्रिक्स के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। इतने हम सिंसियर हैं और इतने हम मेच्योर हैं कि हम मैट्रिक्स के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स को, ठीक है, मतलब कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसका कोफैक्टर चाहिए, तो ऑब्वियसली ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, बचा 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो कोफैक्टर आ गया 1। पहले पे साइन पॉजिटिव, दूसरे पे जो भी आएगा साइन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन पहले लगा देते हैं। अब यहाँ पर है 0, तो ये रो और ये 0 है, तो ये आपके पास कॉलम और ये रो छूट जाएगा। अब आप क्या करोगे, क्या बच गया, 2 इंटू 1 3 इंटू 0 दैट इज 2 माइनस 0 दैट इज 2, तो नेगेटिव ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। अगले पे साइन पॉजिटिव रहेगा और 0 के लिए चाहिए, तो आप ये कॉलम और ये रो छोड़ दोगे, आपके पास बचा 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1, ओके, 4 माइनस 3 इज 1, तो ये आपके पास फर्स्ट रो आ गई वेरी इजीली, दैट इज 1 माइनस 2 1। सिमिलरली आप 2 नेक्स्ट आप 2 देखोगे, तो इसके लिए ये कॉलम और ये जो सेकंड रो है ये छोड़ दोगे, तो बचा 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू 0 इज अगेन 0, तो 0 माइनस 0 दैट इज 0, ठीक है। और साइन नेगेटिव डजेंट मैटर, 0 ही रहेगा, ओके। अब आगे है आपके पास 1, तो 1 के लिए भी आप करोगे अगेन ये वाला कॉलम और ये रो 2 1 0 रो छोड़ दोगे, बचा क्या, 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 अगेन। अब यहाँ पर प्लस माइनस तो साइन तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पर तो प्लस 1 ही आएगा, अगेन नेक्स्ट पे नेगेटिव साइन आएगा, ओके। तो यहाँ पर अगेन दिस कॉलम एंड दिस रो, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 3 इंटू 0 इज 0, तो दैट इज 2 माइनस 2, ओके। नेक्स्ट इज 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 0 दैट इज अगेन 0। सिमिलरली इसके लिए तो ये आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 0 अगेन 0, अगेन 1 के लिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1, ओके। तो यहाँ पर ये आपके पास आंसर आ गया, ओके। तो ये आपके पास ए इनवर्स नहीं आया, दिस इज नॉट ए इनवर्स, ओके। ये अभी हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमें पता है कि ये एडजॉइंट ऑफ ए भी नहीं है, अभी हमें इसका ट्रांसपोज भी करना है, वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2 1, ये आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो विच इज 1, तो एडजॉइंट ऑफ ए को जब आप ए डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करोगे, दैट इज 1 के साथ डिवाइड करोगे, तो कोई चेंज नहीं आएगा, यही मैट्रिक्स रहेगी, राइट। तो दैट मीन्स यही आपका ए इनवर्स है, क्लियर, दिस इज योर ए इनवर्स। अब ए इनवर्स आपके पास आ चुका है, राइट, ए इनवर्स आ चुका है, तो आप क्या करोगे, अब सिंपली यहां पर देखो, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन दैट इज ए इनवर्स इनटू दिस वन 1 1 0। अब इसमें पुट करके u1 प्लस u2 निकाल सकते हो, तो यहां से आ जाएगा u1 प्लस u2 इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू 1 1 0। तो ए इनवर्स कितना है आपके पास, दिस इज 1 0 0 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2 1 इंटू 1 1 0। अब आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। सिंपली हमें पता है कि हमें एक रो चूज करना है और एक कॉलम चूज करना है, राइट। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट, व्हाट यू विल गेट, दिस रो एंड दिस कॉलम, सो 1 इंटू 1, तो ये तो 1 ही आ गया आपके पास, बाकी सारे 0 हैं क्योंकि नेक्स्ट अगेन दिस इज माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, अगेन नेक्स्ट 1 माइनस 2, अगेन आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, u1 प्लस u2। सो दिस इज योर u1 plus u2, that is 1 minus 1 minus 1. So what is your answer? That is fourth option is the correct option. So this is your required answer. Hope you understand the concept. Thank you.